इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उनका 2 दिन का रिमांड दिया, तो 12 अगस्त को जब वो यहाँ पे पेश हुए तो हम उस दिन से ये चीख के पुकार के आपके सामने भी आपके जरिए से, आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बता रहे थे कि उन पे टॉर्चर हुआ है, उनको बरहना करके मारा गया है। जो हम सेक्सुअल असॉल्ट की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल उनके जिस तरह से जमील फारूकी साहब ने शिकायत की, इसी तरह शहबाज गिल साहब को उल्टा करके मारा गया, नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया। और जब वो यहाँ पे पेश हुए तो मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने जब अपने मार्क्स दिखाए तो उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया। जब रियासत और हुकूमत जो है मौजूदा, ये उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी शिकार पे होते। उन्होंने उनको जेल में, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी जोर आजमाई के बावजूद जेल के डॉक्टर ने उन्होंने वहाँ पे जो टॉर्चर के निशानात थे वो जेल के रिकॉर्ड पे लाए। हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि टॉर्चर हुआ, लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी देखा, वकला ने भी देखा, अवाम ने भी देखा, जो कि अदालत के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी देखा। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक झूठी सच्ची इंक्वायरी की और उन्होंने कहा जी टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जेल का रिकॉर्ड क्योंकि आया तो उन्होंने इंक्वायरी की। लेकिन मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यह मायूसी ज़रूर हुई क्योंकि हाई कोर्ट जो हैं वो आइन के तहत इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती हैं। आइन में दिए गए हकूक़ हैं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमनिटी है। आप किसी को टॉर्चर करके अपनी मर्ज़ी के बयान नहीं ले सकते, जो कि इस केस में हुआ। लेकिन फिर भी 2 दिन का जो रिमांड वो एक्सटेंड हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं इलाका मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद, पहले वाले भी, और आज मैं नाम नहीं लेता क्योंकि जुडिशरी का नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने जो करेज मस्टर किया, जो जुर्रत का मुजाहरा किया है, मैं सुपीरियर कोर्ट्स के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो उसी करेज का मुजाहरा करें और जब इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ का मसला है तो उसके ऊपर वो खड़े हों। आज इलाका मजिस्ट्रेट ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए उनको जुडिशल कर दिया है, यानी उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल के जेल कस्टडी में दे दिया है। अब हम उनकी बेल फाइल करने वाले हैं, अभी ही हम फ़ौरन उनकी बेल अप्लाई करके और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज़ किया जाए। उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट को तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ जगहों से उठा के FIR दर्ज किया गया है। FIR के जो कंटेंट्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि ट्रांसक्रिप्ट में बयान किए गए हैं। वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको पूरा पढ़ने से बयान का मतलब और मकसद ही बदल जाता है। उसमें शहदा की तारीफ़ की गई है। हाँ, जो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत है, उनके लीडरान के जो प्रीवियस बयानात हैं उनको लेकर के उन पर तनकीद ज़रूर की गई है और वो तनकीद जो है उसको इन्होंने बुनियाद बना के और एक मैं समझता हूँ कि मन घड़त सा पर्चा है, उसको भी इंशाल्लाह हम उसकी जो मेरिट्स हैं उस पे करेंगे और उसकी क्वाशमेंट पे भी हम अब बैठ के गौर करेंगे। मैं यहाँ पे ILF की टीम, मेरी अपने जो दोस्त अहबाब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, तमाम अवाम का जिन्होंने शहबाज साहब के लिए अब दुआएं की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूर आज कहना चाहता हूँ कि ये शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं है। कस्टोडियल टॉर्चर का जो ये बीमारी है, ये जो लानत है, ये पूरे एक मुआशरे की बीमारी है। इससे पहले भी हमारे सहाफ़ी, हमारे वकला, हमारे आम लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब मैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ ऑन दिस प्लेन के जब कस्टोडियल टॉर्चर की बात आ जाती है तो फिर बाकी मामला पीछे चले जाते हैं। हमें मिन हैसुल माशरा, मिन हैसुल सोसाइटी और मिन हैसुल कौम कस्टोडियल टॉर्चर को डिस्करेज करना चाहिए और इसके लिए अपना खड़े होकर काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो माजी की गलतियाँ हुई, लोग नहीं खड़े हुए तो ये मामलात आज आए, लेकिन अगर माजी में कोई नहीं खड़ा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज ना खड़ा हुआ जाए। मेरा ख्याल में अब हमें सिविल सोसाइटी को, वकला को, जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, हुकूमतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो टॉर्चर के ऊपर, जो कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको फ़ौरन तौर पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में है उस राय, ताकि आम लोग
देखिए, आम लोग जो इस महिमाना तशद्दुद का रोज निशाना बनते हैं, ये रोका जा सके। लोगों के ऊपर तशद्दुद करना ये गैर महज़ब है, ये हैवानियत है। और महज़ब माशरों और सिविलाइज माशरों में और हैवानी माशरों में फ़र्क ये होता है इंसानी कदरों का। तो मैं आज बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम लॉयर्स का जिन्होंने यहाँ पे आए वक्तन फ़वक्तन, और मीडिया का ख़ास तौर पर जिस तरह से आप लोगों ने इस खसूसी तौर पर जो टॉर्चर का मामला है, उसकी ह्यूमन राइट्स का मामला है, जिस तरह से आपने और यूट्यूबर्स ने लोगों तक पहुंचाया, मैं बहुत मशकूर हूं। और इंशाल्लाह आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम इसकी इंक्वायरी भी पूरी कराएंगे। हमारा ये भी मुतालबा है कि रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल जो है ये कमीशन बनाई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे मुश्तमिल कमीशन बनाई जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक एट लार्ज के फंडामेंटल राइट्स का मामला है। और हमें उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट्स जिसके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उनकी अमल दरामद और पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए भरपूर रोल अदा करेंगे। कोई सवाल है तो सर मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने मजिस्ट्रेट को अपने टॉर्चर के निशानात दिखाए तो अदालत ने उन्हें जुडिशल कर दिया। जेल हुकाम की जानिब से भी बहुत प्रेशर के बावजूद जेल डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की कि उन पर टॉर्चर हुआ।